लेट अस डिस्कस हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है, इसको समझने के लिए हम तीन वेसल्स कंसिडर करेंगे ऑफ डिफरेंट शेप्स। दिस द वेसल ए जिसकी वॉल्स वर्टिकल और पैरेलल हैं। दिस द वेसल बी जिसकी वॉल्स इंक्लाइंड है आउटवर्ड, एंड दिस द वेसल सी विथ वॉल्स इंक्लाइंड इनवर्ड। तीनों ही वेसल्स में सेम लिक्विड फिल किया गया है अप टू द सेम हाइट। तीनों ही वेसल्स में लिक्विड की हाइट सेम है। जनरल कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि जिस वेसल में लिक्विड की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, इस वेसल के बॉटम पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये भी याद रखें कि तीनों ही वेसल्स का जो बेस एरिया है सेम है। तो जनरली क्या समझा जाता है कि जिस वेसल में लिक्विड की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बॉटम पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, और जिस वेसल में लिक्विड की क्वांटिटी सबसे कम है, उसके बेस पर प्रेशर सबसे कम बनेगा। एंड द प्रेशर एट द बेस ऑफ द वेसल ए इट विल बी मॉडरेट, क्योंकि इस वेसल में लिक्विड की क्वांटिटी इन दोनों वेसल्स के बीच में है। लेकिन अगर हम प्रेशर गेज अटैच करें प्रेशर मेजर करने के लिए एट द बॉटम ऑफ ऑल द थ्री वेसल्स, देन द रीडिंग शोन बाय ऑल दीज थ्री गेजेस विल बी सेम। यानी तीनों ही वेसल्स के बॉटम पर जो प्रेशर होगा वो एक्चुअली सेम होगा। हाउ इज इट पॉसिबल? फॉर दिस कंसिडर द वेसल बी। वेसल बी को हम कंसिडर करेंगे जिसमें लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा है। हम ऐसा समझते हैं कि ज़्यादा लिक्विड का वेट है, इसलिए ज़्यादा डाउनवर्ड फोर्स बनेगा ऑन द बेस एरिया, यानी वेसल बी के बेस पर प्रेशर ज़्यादा एक्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्रेशर इज सेम एज दैट ऑफ द वेसल ए एंड वेसल सी। हाउ इज इट पॉसिबल? फॉर दिस लेट अस ड्रॉ अ वर्टिकल डॉटेड लाइन। Now this portion of vessel B, it is same as that of the vessel A। यानी वेसल बी का अगर इतना पार्ट हम देखें तो इतने पार्ट में लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा है देन क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड इन वेसल ए। अब यहाँ पर ये लिक्विड चूँकि सरफेस इन कांटेक्ट पर भी फोर्स एक्ट करता है, इसलिए लिक्विड फोर्स एक्ट करेगा इंक्लाइंड वॉल पर इस डायरेक्शन में। उसके रिएक्शन में वॉल रिएक्शन का फोर्स एक्सर्ट करेगी इन दिस डायरेक्शन। द सेम विल हैपन हियर। यहाँ पर भी लिक्विड इंक्लाइंड वॉल पर नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसके रिएक्शन में वॉल रिएक्शन का फोर्स एक्सर्ट करेगी। रिएक्शन के इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस द वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पर जो लिक्विड का वेट है, इतने क्वांटिटी लिक्विड की, इसका जो वेट है सपोज mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। इसी तरीके से इस साइड पर जो रिएक्शन का फोर्स है उसको भी हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा लिक्विड है उसका वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ हियर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विल कैंसल आउट ईच अदर, एंड the weight of this extra quantity of the liquid, it is balanced by the vertical component of the normal reaction। इस तरीके से लिक्विड की जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा ऑन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द वेसल बी। सो द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल बी इट विल बी सेम एज द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल ए। Now what happens here with the vessel C? वेसल सी के बॉटम पर जो प्रेशर है ये किस तरीके से सेम होगा एज दैट ऑफ द प्रेशर एट द बेसिस ऑफ वेसल्स ए एंड बी। टू अंडरस्टैंड इट, लेट अस ड्रॉ अगेन वर्टिकल पैरेलल लाइंस लाइक दिस। नाउ
दिस शेप इज सिमिलर टू दैट ऑफ द वेसल ए। यहाँ पर लिक्विड की क्वांटिटी कम है, लिक्विड इंक्लाइंड वॉल पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे, जिसके रिएक्शन में वॉल लिक्विड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। दिस द फोर्स ऑफ द रिएक्शन। इसी तरीके से इस वॉल पर भी लिक्विड फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसके रिएक्शन में वॉल इनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन का फोर्स लिक्विड के ऊपर एक्सर्ट करेगी। यहाँ पर भी हम रिएक्शन के फोर्सेस को स्प्लिट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। दिस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस द वर्टिकल कंपोनेंट। इस रिएक्शन के फोर्स को भी हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे। दिस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस द वर्टिकल कंपोनेंट। और लिक्विड का जो वेट है ये यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यहाँ पर भी एक दूसरे को कैंसल करेंगे, लेकिन जो डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, ये लिक्विड के वेट के साथ ऐड होगा। इस तरीके से जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा एंड द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल सी इट विल बी सेम as the pressure at the bottom of the vessel A. So is the paradox. It means that the pressure exerted at the bottom of a container, it depends only on the height of the liquid in the container and on the liquid. ये हाइट h और लिक्विड के ऊपर यानी कि डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये कंटेनर के शेप पर डिपेंड नहीं करता। सो इज द पैराडॉक्स एंड दिस द रीजन व्हाई लिक्विड डजंट फ्लो फ्रॉम वन वेसल टू अनदर वेसल इफ ऑल द थ्री वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर तीनों ही वेसल्स को हम आपस में इंटरकनेक्ट कर दें तो लिक्विड किसी भी वेसल से किसी दूसरी वेसल में फ्लो नहीं होगा। हमें मालूम है कि लिक्विड हमेशा फ्लो होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। तो जनरली हम ये सोचते हैं कि वेसल बी में चूंकि लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। वेसल सी में लिक्विड की क्वांटिटी सबसे कम है इसलिए प्रेशर यहाँ पर सबसे कम होगा। इसलिए लिक्विड को फ्लो होना चाहिए फ्रॉम वेसल बी टू द वेसल सी, यानी कि वेसल बी में लिक्विड का लेवल कम होना चाहिए और वेसल सी में लिक्विड का लेवल इंक्रीज होना चाहिए। But this doesn't happens. It means that the pressure at the bottom of all the three vessels are since same. Therefore, the liquid doesn't flow from any vessel to any other vessel.